बाद में बात कर। हैं नैन्सी ब्रेक नहीं काम कर रहा था। श्री हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो आज हमें निकलना था कहीं, तो बस हम अपना जो सुबह का काम होता है ना वो जल्दी से हो जाए, उसके बाद निकल जाए। तो बिना काम किए, घर का झाड़ू पोछा किए तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, और घर में पूजा पाठ किए बिना भी कहीं नहीं निकल सकते हैं। तो मैं यहाँ बस उठने के बाद से अपना झाड़ू वगैरह करके पोछा वगैरह कर लूँगी। तो पहले मैंने फेस वॉश किया और उसके बाद से फिर मैं झाड़ू लगाने चली जाऊँगी। तो मैं तो मोबाइल में ही फ़ोटो रखती हूँ भगवान जी का, तो मैं उनको ही देख लेती हूँ, क्योंकि पर्दे वगैरह मैं कम ही खोलती हूँ। और ये रहते हैं तो ये ही खोलते हैं पर्दे वगैरह। तो ये अभी जगह नहीं थे और अभी बज रहा था 5:30। तो वैसे भी बहुत धूप हो जाता है ना। तो हमें निकलना था मायका, और मायका जाने के बाद मैं वहाँ का माहौल दिखाऊंगी। तो मेरा जो मायका है ना वो रोहतास ज़िला में पड़ेगा, और मेरी शादी हुई है पटना ज़िला में। तो बस मैं अपने काम में लग गई थी। तो मैंने आज झाड़ू वाड़ू सब कुछ जल्दी जल्दी फटाफट से निपटा लिया, क्योंकि वहाँ जाने का जल्दी जो होता है ना। तो बच्चे 2 दिन से उनको पता चल गया था कि हमें जाना है। वो 2 दिन से हमें परेशान कर रहे थे, लेकिन वो होता है ना कि जब तक काम आपका कुछ निपटता नहीं है तो कहाँ से निकल सकते हैं। तो जी बस वही है। तो जो था ना कि कुछ काम तो मैं रात में ही, जैसे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करना होता है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है ना कि हाँ निकलना है तो फिर लेट क्या ही करना है। तो वही है, मुझे जो करना होता है मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि जब जाने के टाइम ना थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। आपका अपना खुद का काम कुछ एक्स्ट्रा जो होता है रखना होता है, सामान वगैरह, ऐसे करते करते तो बहुत टाइम हो जाता है। तो आप लेट करेंगे तो और भी लेट होगा। तो वही सोच के दिमाग में मैं लेके चल रही थी कि अभी लेट करूँगी तो जो भी छोटा मोटा सा सामान है ना मुझे रखना है पर्स वगैरह में, वो छूट जाता है, फिर दिक्कत लगता है। वैसे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना सामान रहता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो कपड़े तो रात में ये पैक करके रख दिए थे। तो यहाँ और कुछ ज़्यादा करना नहीं था, क्योंकि कपड़े वगैरह पैक हो गए थे। तो वैसे भी उतना दिक्कत नहीं लगता है, लेकिन तुरंत का तुरंत आप कपड़े वगैरह पैक करें तो वो दिक्कत लगता है। यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत लग रहा है ना, वॉइस मेरी कर ही नहीं पा रही हूँ। इतना ज़्यादा बच्चे शोर मचा रहे हैं ना, किसको आप डांटोगे। कभी उधर जाके बैठ के कर रही हूँ, कभी इधर जाके बैठ गई हूँ, मतलब सब जगह लोग शोर मचा के रखे हैं, कैसे होगा। दिन में तो नीचे वाले फ्लोर पर मतलब दोनों ही टाइम लग जाता है, पर आज निकलना था तो मैंने नीचे वाले फ्लोर पर नहीं पोछा लगाया था, सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर पर ही लगाया था। तो झाड़ू मैंने दोनों तरफ ही कर दिया था, ऊपर की साइड में भी मैंने कर दिया था, नीचे की साइड में भी झाड़ू कर दिया था। बट जो पोछा था ना वो मैंने सिर्फ ऊपर के साइड में ही लगाया था। और क्योंकि अब नीचे भी कोई रहेगा नहीं, 2 दिन तो कोई रहेगा नहीं, फिर ये आएंगे उसके बाद ही पोछा लगेगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और वैसे भी लेट हो रहा था, निकलना जल्दी था। गर्मी के टाइम में ना जहाँ कहीं भी निकलना हो तो आप जल्दी निकलो तो ही अच्छा होता है। तो अभी तो 7 ही बज रहा था कि अभी इतना धूप निकल गया था। और बच्चे ब्रश वगैरह कर लिए थे, पर ये लोग नहाए नहीं थे। बस इनको नहाना है और मैं नहा के सिर्फ पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से मायके के लिए।
यहाँ मैं ना टेबल पर वो रखी थी, कलसा रखा था मैंने पानी का। तो अभी मैं उसको हटा कर के ना अभी ये टेबल वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो कोई रहेगा नहीं तो कलसे का पानी का ज़रूरत पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये रहेंगे तो सिर्फ फ्रिज का ही पानी इनको चाहिए था। और मैं रहती थी तो मैं कलसे वाला ही पानी लेती थी। तो यहाँ मैंने बेसिन के पास भी थोड़ा बहुत सफाई कर दिया था हाथ के हाथ। और उसके बाद से फिर किचन में जो कलसी है ना रखी हुई, उसको मैं ठीक से साफ़ कर दूँगी। और वहीं पर मैं इसको पलट करके रख दूँगी, ताकि धूल वगैरह भी नहीं पड़े। जब आऊँगी तो मैं इसमें फिर से पानी भर के रखूँगी। ये सोच के मैंने उसको हटा दिया था कि ऐसे पानी पुराना होते रहेगा ना, गंदा होते रहेगा। और ये उतना यूज करेंगे नहीं, तो जेंट्स लोग भी उतना कहाँ कुछ करते हैं। कुछ भी सामान पड़ा रहता है तो बस पड़ा ही रहता है। तो यहाँ मेरी जो जीरे वाली पानी थी ना, वो मैंने उबाल करके रेडी कर लिया था। तो पहले मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, उसके बाद मैं ये पानी बनाई थी। तो क्योंकि हस्बैंड लोग सो रहे थे ना, इसलिए मैंने परेशान नहीं किया। पर जितना जल्दी काम निपट जाए बस वही मैं कर रही थी। तो यहाँ मैं पसीने से थर-थर हो रही थी। और उसके बाद फिर मैं इनको उठाई और उसके बाद इनको पानी दिया। तो करते-करते बिल्कुल एकदम से धूप निकल गया था। और ये लोग भी धीरे-धीरे अब नहाने वाले ही थे, इसलिए मैं भी अपना काम जल्दी-जल्दी निपटा करके ना थोड़ा सा नहा के पूजा वगैरह कर लूँगी। तो इसलिए फिर पानी वगैरह पीने के बाद से फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और चाय वगैरह फिर बनेगा नहाने के बाद से। तो चाय का तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, इतना टाइम ही नहीं मिला। और बस उसके बाद से फिर पूजा वगैरह मैंने कर लिया था। तो और सब कुछ हो गया था। मैं पूजा करने का मैंने लिया नहीं, क्योंकि वीडियो जो है ना लॉन्ग होती जा रही थी, इसलिए मैंने पूजा का इसमें नहीं लिया है। और फिर मैंने कुछ नाश्ते वगैरह हल्का सा बनाया था, और ताकि बच्चे भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे। तब उसके बाद फिर हमारा निकलना होगा, क्योंकि बच्चे कुछ खा लेते हैं तो फिर कहीं रुकना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम वहीं जाके उतरते हैं जहाँ हमें उतरना होता है। तो यहाँ पर आलू बैंगन की सब्ज़ी थी और रोटी थी, सेवइयाँ थी। तो ये हम तैयार हो कर के निकल गए थे। तो रेडी होने का मैंने नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका था ना निकलने में। और मेरे यहाँ जाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं वहाँ जाने में। और मायके जाने के बाद थोड़ा सा ये रिलैक्स हो जाता है ना, कि आपको वहाँ पर किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं होता है, कि वहाँ कोई है जिसके लिए लंच तैयार करना है, नाश्ते वगैरह बनाने हैं। क्योंकि बड़े वाले भैया का बच्चा लोग भी थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो उनका कॉलेज का, और दोनों ही कॉलेज जाने लगे हैं, लड़का और लड़की। एक है स्कूल में जाती है, शशांक के साथ में है पीहू। तो उसको थोड़ा सा वो परेशान करती है भाभी को, और कुछ नहीं है। तो ये बच्चे तो जाते जाते हैं इनको थोड़ा उल्टी वगैरह हो गया था शशांक और सार्थक को, फिर वो फ्लैट होकर के सो गए थे। कहाँ जा रहे हैं? ससुराल। ससुराल जा रहे हैं और हम जा रहे हैं मायका। रोड बहुत बिजी है, बाद में बात करो। ओ सार्थक, कहाँ जा रहे हो? हैं? नानी घर जा रहा है। और तू बेटा? हम वहीं जा रहे हैं। कि तू गांव पे उतरेगा? मतलब तू इंग्लिश पर उतरेगा? नहीं,
तो ससुराल जो है ना रास्ते में ही पड़ जाता है, बीच में ही हमारा ससुराल पड़ जाता है, पालीगंज। नैन्सी आओ, बैठो बैठो बैठ बैठो। नैन्सी नैन्सी नीचे बैठो बाबू। छठवा में आवत रहे तो पलंगवा पर बैठ जाता है एकरे पे। क्वेश्चन के अड़हुल के फुलवा कहाँ से ले ली से ना। बेल पत्तर घाना हो गई बा पहले से, जमीन में रही तो घाना हो ही जाई। बेले ना अभी हमनी के गमला में न बा, गमला वाला देखो घाना होता कि ना। आम के अथी वाला खा ले, आमो वाला खाए के रहो। तुलसी जी झड़ गई, कितना घाना रही थी में का कहल जाला। तो यहाँ मेरी बड़ी वाली दीदी आई थी 2 साल के बाद। छोटे वाले भाई का शादी 2 साल हो चुका है, तो उस टाइम आई थी ना, अब जाके आई थी। तो फिर उससे भी भेंट करना था और कुछ जाना था माई का, क्योंकि 18 को इसका भी टिकट हो चुका था इसलिए। तो यहाँ मस्ती चल रहा है, डांस चल रहा है। ये छोटे वाले भाई की लड़की है और पीछे मेरे बड़े भैया की छोटी वाली लड़की, मेरी ये यहाँ पर भाभी हैं, लड़की भाभी हैं। और इधर जो थी ना दीदी बीच में थी मेरी बहन, और इधर छोटी वाली है भाभी डॉली। अभी ये टीचर का वो कर रही है, तैयारी कर रही है। तो फैमिली है मायका में, अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स महसूस होता है। और सच्चाई ये है कि टेंशन फ्री रहते हैं हम लोग यार, और सच में यार बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा एंजॉय मिल जाता है, कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाती हूँ। और अकेले रहती हूँ तो बहुत ही टेंशन रहता है, पता नहीं क्या क्या मैं सोचती रहती हूँ। और यूट्यूब पर जब से आई हूँ तब से और थोड़ा सा माइंड मेरा थोड़ा वो होता है, कभी व्यूज आता है नहीं आता है, सब्सक्राइबर घटते हैं बढ़ते हैं, इसकी वजह से और थोड़ा टेंशन लगता है। नहीं तो यहाँ में और इतना मस्ती हो रहा है कि मैं तो वीडियो भी नहीं बनाने पा रही हूँ उसका। और क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम देना होता है ना, यूट्यूब के वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है। और क्या ही बोलते हैं कि हम लोगों को ना उतना मैनेज नहीं हो पा रहा है टाइम से वीडियोस वगैरह डालने का, लेकिन बस कोशिश तो यही होता है कि टाइम से ही डालें। तो ये आम मोबाइल चला रही है, ये छोटे वाले भाई की बेटी है, बहुत तेज़ है बाबा, बहुत छोटी है, कितनी तेज़ है, सड़सड़ मोबाइल टपाटप चला रही है, देख लो बहुत तेज़ है। तो मतलब दो भाई मेरा जो है ना फ़ौज में है, बड़े भैया सरपंच है, भैया भाभी, और पहले पापा थे 10 से 15 साल मेरे पापा रहे सरपंच, और उसके बाद फिर भैया और भाभी हैं, दोनों ही सरपंच का काम अच्छे से अपना करते हैं। और मेरे हस्बैंड फ़ौज में, तो वो अभी रिटायर हो गए हैं और अपना वो जो है ना मेडिकल स्टोर इनका अपना है। तो मेरे ससुराल में सभी लोग मेडिकल स्टोर में ही हैं। तो माँ शायद बाहर है या शायद इन्हीं से बात कर रही थी। तो फिर किसी और ब्लॉग में भी दिखाऊंगी कि फैमिली का मस्ती, बातें, अपनी जो भाषा है ना, हम मेरा मायका जो रोहतास जिला से है ना, तो वहाँ का है भाषा। तो और ये बड़े भैया की लड़की है और ये शशांक। तो ये लोग का मोबाइल चल रहा है, और क्या चलेगा, दिन भर मोबाइल चलता है। मेरी दीदी की लड़की है किट्टू, मुस्कान। तो यही है, मस्ती है, और सच्चाई ये है कि एंजॉय होता है मायके में ही और कहीं नहीं होता है। और हस्बैंड जी के साथ भी एंजॉय है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है।
थोड़ा बहुत होता रहता है। लड़ाई तो किसके बीच में, बहस वगैरह की किसके बीच में नहीं होती है, कोई नहीं, सब ठीक है। और यहाँ चल रहा है खाना, तो मटन बना था, चावल था, मछली भी बनी थी। तो मैं मछली खाती हूँ, मटन वगैरह मैं नहीं खाती। तो ये सबके पत्तल में जा के पता नहीं क्या बदमाशी कर रही है। और सामने मेरी माँ बैठी है। और ये जो बगल में है ना, माँ के बगल में, वो हमारे गांव की नाउन है, जो हमारे घर का काम वगैरह मतलब जो होता है ना शादी ब्याह का, कथा वगैरह कराने का। तो चैनल अगर पसंद पड़ता है, वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर कीजिएगा फैमिली के साथ। तो यहाँ मछली दिखा रही है भाभी, मछली भी बन रहा है। एक तरफ मटन बैठाई थी, एक तरफ मछली बन रहा था, और सलाद वगैरह कट करके रखे। तो ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो अच्छा, बाय बाय। चावल ले लो संग, चावल लेगा शशांक? हैं? ले ना, दूसरा ले ली। मसाला डाल, आटे लो, भात मसाला ज़्यादा है। चावल दे दो डॉली। ले लो बिटुआ।